भगवान शिव के मंदिर भारत के प्रायः प्रत्येक गांव और शहर में प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं। इनमें कहीं भगवान शिव की समाधिस्थ अनुग्रह मूर्ति और कहीं मूर्ति के स्थान पर उनका मूल विग्रह प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, जो लिंग इस नाम से अभिहित होता है और अनादिकाल से देवताओं, ऋषि मुनियों, सिद्धों, योगीश्वरों, साधकों तथा भक्तों द्वारा पूजित होता आया है। लिंग के प्रादुर्भाव के संबंध में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के आरंभिक अध्यायों में एक बड़ी विचित्र कथा पाई जाती है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता के प्रश्न को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे विवाद ने जब युद्ध का रूप ले लिया, तब समस्त देवताओं और ऋषियों ने मन से एकमात्र परमेश्वर की शरण ली और तभी एक चमत्कार हुआ। न जाने कहां से आकाश में एक अद्भुत अति दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हो गया। इस स्थिति में युद्ध की समस्त चेष्टाएं समाप्त हो गईं और विश्व विनष्ट होने से बच गया। परंतु ब्रह्मा एवं विष्णु के मन में इस प्रकाश स्तंभ को लेकर अनेकों शंकाएं उठ खड़ी हुई। जब कुछ समाधान नहीं हुआ तो यही पारस्परिक सहमति हुई कि जो भी इसका आदि या अंत ढूंढ निकालेगा वही श्रेष्ठ होगा। एक निश्चित समय के बाद दोबारा मिलने का प्रण करके ब्रह्मा और विष्णु अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। विष्णु ने प्रकाश स्तंभ का अंत देखने के लिए दिव्य वराह का रूप धारण कर नीचे की ओर प्रस्थान किया। बहुत समय तक खोजने पर भी इसका अंत नहीं मिला। अंततः हार कर पुनः उसी स्थान पर वापस आ गए जहां से चले थे। उधर ब्रह्मा ने भी दिव्य हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर खोज करनी आरंभ की, परंतु बहुत समय के बाद भी उन्हें इसका कुछ अता पता नहीं लगा। ब्रह्मा और विष्णु उस अद्भुत स्वरूप को नहीं जान पाए थे, इसलिए उन्होंने तत्वतः जानने की इच्छा से भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव की माया से मोहित होकर वे विचार करने लगे कि यह क्या है जिसका ना आदि है ना अंत। फिर दोनों उस ज्योतिर्मय स्तंभ को प्रणाम कर कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान शंकर दोनों के प्रतिपालक तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे प्रार्थना से द्रवित हो गए। उसी समय एकाएक एक ओर से ओम ओम यह शब्द उन्हें सुनाई पड़ा। शब्द का अनुसंधान करके उन्होंने ज्योति स्तंभ के दक्षिण ओर देखा तो उन्हें ओंकार स्वरूप स्वयं शिव दिख पड़े। शिव ने उन्हें तत्काल ही दिव्य ज्ञान तथा अपनी साम्यता प्रदान की। उन्होंने बताया कि जो दिव्य प्रकाश स्तंभ उन दोनों को पहले दिखाई दिया था, वही उनका अमूर्त निर्गुण निराकार निष्कल स्वरूप है। यही वास्तविक स्वरूप है, इसी का ध्यान करना चाहिए। ओंकार से इसका बोध होता है। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु में शांति स्थापना करके शिव स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। जिस समय यह दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, उस समय को शिवरात्रि का नाम दिया गया। भुक्ति मुक्तिदायक होने के कारण यह पर्व बड़ा पवित्र है। उन्नत आध्यात्मिक साधक शिव स्वरूप का ध्यान ज्योतिर्लिंग के रूप में हृदय में, भ्रूमध्य, आज्ञा चक्र में या ब्रह्मरंध्र में करते हैं, परंतु साधारण जन के लिए पूजा का यह स्वरूप कठिन है। इसलिए उनके ध्यान को क्रमशः दृढ़ करने के लिए तथा अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने हेतु भगवान शिव लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ओम।